All right, I'm beginning now. So, in today's topic, what we need to discuss is that what would be the impact on the business because of the economic objectives of the government. So that means external economic influences on business behavior. That means how will the business react uh, um, according to what is going in the economy. अब what is going in the economy का मतलब होता है कि अगर आपकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रही है तो बिजनेस को क्या फ़ायदा है, और अगर आपकी इकोनॉमी बहुत अच्छा नहीं कर रही है परफॉर्म एंड देयर आर प्रॉब्लम्स, जैसे अभी कोरोना के अंदर डिमांड कम थी ओवरऑल गुड्स की, या ओवरऑल लोगों के पास इनकम कम थी, तो उस तरह बिजनेस किस तरीके से सरवाइव करेगा. दिस इज व्हाट द चैप्टर इज अबाउट. अब जब आप बात करते हो स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, यू मीन द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, यू मीन द रेट ऑफ प्राइस इन्फ्लेशन, यू मीन व्हाट इज द अनएम्प्लॉयमेंट लेवल, एक्सचेंज रेट. ये सब जो है ये बिजनेस को इन्फ्लुएंस करता है. ठीक है, कभी डायरेक्टली करता है, कभी इनडायरेक्टली करता है, बट दिस इज समथिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और बिजनेस इस चीज को निगेट किए बिना या अपने साथ लिए बिना नहीं चल सकता. ठीक है, तो फिर बिजनेस एक्टिविटी के लिए इट्स इम्पोर्टेंट दैट बिजनेस नोज वॉट एवर इज गोइंग ऑन इन द मार्केट राइट नाउ. फॉर एग्जाम्पल, अगर अब हम वापस कोरोना का एग्जाम्पल लें, तो a lot of business knew that they cannot expand right now, and the reason being बिकॉज अगर वो एक्सपैंड करने जाएंगे तो उनके गुड्स की इस वक्त डिमांड नहीं होगी, लोगों के पास इतने पैसे नहीं हैं दैट दे कैन अफोर्ड द गुड्स एंड सर्विसेज. सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ हैविंग दीज गुड्स, लाइक हैविंग दिस एक्सपेंशन. सही है. अब इनिशियली वी ऑल नीड टू नो द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गवर्नमेंट. कुछ ऑब्जेक्टिव्स गवर्नमेंट ने बनाए होते हैं विच आर फॉर द एंटायर इकोनॉमी. मुझे एक दफा क्लियरली बता दो, कैन यू गाइस हेयर मी प्रॉपर्ली और नॉट? Yes, Yes, sir, sir. I can hear you. महा, आई कांट हेयर यू. ईमान, आपको आवाज आ रही है? Yes, sir. ओके, आई थिंक यू गाइस कैन. ठीक है, इफ देयर इज अ क्वेश्चन इन बिटवीन तो यू कैन आस्क मी. ओके, सो देर आर सम इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स जो हर गवर्नमेंट सेट करती है. अगर हम पाकिस्तान की गवर्नमेंट की बात करेंगे तो दे विल हैव द सेम ऑब्जेक्टिव्स. यूके की गवर्नमेंट की बात करेंगे तो दे विल हैव द सेम ऑब्जेक्टिव्स. द फर्स्ट बेसिक ऑब्जेक्टिव इज इकोनॉमिक ग्रोथ. इकोनॉमिक ग्रोथ वुड मीन कि आप पिछले साल से इस साल अपना जीडीपी इंक्रीज करना चाहते हो. जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. So basically, what you want to do is you want to increase the level of output from the previous year to this year. ठीक है, तो अगर आप ये करते हो तो you will say that your company, your economy or your country has achieved economic growth. ठीक है, आपने you have produced more goods than the previous year. सेकेंड इज लो प्राइस इन्फ्लेशन. अगर हम इसको आसान लफ्जों में बात करें, सो यू वांट कि आपकी महंगाई कम हो. You mean that your goods are less expensive overall, ठीक है, country में भी, and when you sell them outside, so they are less expensive. Once the goods are less expensive, people would be willing to buy more, and overall the circular flow of income would be more. The third one is low rate of unemployment. कोई गवर्नमेंट नहीं चाहता कि उनकी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो. अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है लोगों के पास जॉब्स ना होना. क्यों वो चाहता है कि अनएम्प्लॉयमेंट कम हो? वो इसलिए चाहता है कि अनएम्प्लॉयमेंट कम हो बिकॉज देर आर प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. द फर्स्ट इज दैट द गवर्नमेंट विल हैव टू सपोर्ट दीज पीपल. ठीक है, पाकिस्तान में तो आप नहीं देखते कि अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स होते हैं. बहरहाल इन डिफरेंट कंट्रीज देर आर अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स,
एंड दीज अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स रिमेन टिल द पॉइंट, अगर वो नहीं कमा पा रहे होते तो गवर्नमेंट विल हैव टू सपोर्ट देम फ्रॉम देयर ओन पॉकेट, और गवर्नमेंट की पॉकेट कहाँ से बनती है? टैक्सेस से। so government will be using their taxes to support the unemployed. सेकेंड पॉइंट इज कि जब अनएम्प्लॉयड लोगों के पास नौकरी नहीं होगी तो उनको क्या इशू आएगा? दैट दे विल डायरेक्टली दे वुड नॉट पे द टैक्सेस एज वेल, तो गवर्नमेंट के टैक्सेस में भी कमी हो जाएगी। नाउ आफ्टर दिस हमारे पास क्या पॉइंट है? आफ्टर दिस वी हैव a long term balance of payment between the value of goods and services. long term वो जो balance of payment होता है ना, it is the difference between your exports and your imports. अब आपका exports और imports का जो difference है उसको हम balance of payment बोलते हैं। हर country, हर government डेफिनेटली वांट्स कि आपके एक्सपोर्ट ज्यादा हो और इंपोर्ट्स कम हो। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल है कि व्हेन इमरान खान केम इनटू पावर, हिज मेन मोटिव इज टू ब्रिंग करंट अकाउंट इनटू positives. That means he wants to improve the export side and reduce the import side. तो इमरान खान ने कैसे किया? He tried to put on some taxes on the imports. जैसे आपके जो नॉर्मल गुड्स जो पहले बहुत सस्ते मिलते थे imports, now they've become really expensive. And the reason being because he wanted to cut down on the imports, and he was somehow able to do that as well. Okay. The next point is exchange rate stability. Exchange rate stability क्या होती है कि आप अपने exchange rate को kind of stable कर लो in terms of another currency. अब पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं कर पाया है। ठीक है, पाकिस्तान का जैसे अब आप देखते हो कि यूएस से क्या होता रहता है कि डॉलर अब बढ़ रहा है, डॉलर अब कम हो रहा है, डॉलर, बट यूजुअली वी आर गोइंग टू अ हाइप जहाँ पे डॉलर आपका बहुत ज्यादा बढ़ रहा हो। दिस इज व्हेन यू हैव अ प्रॉब्लम। ठीक है, जब स्टेबिलिटी नहीं होती तो बहुत बहुत सी कंट्रीज, बहुत से लोग आपकी कंट्री में इन्वेस्ट नहीं करते, आपकी कंट्री से ट्रेड नहीं करते, बिकॉज दे आर नॉट श्योर ना व्हाट वुड बी देयर अर्निंग और व्हाट वुड बी द ओवरऑल इम्पैक्ट दैट इज हैपनिंग ओवर हियर। ठीक है, और लास्ट इनका होता है वेल्थ एंड इनकम ट्रांसफर्स टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटी कब होता है? जब हम बोलते हैं दैट द रिच इज गेटिंग रिचर एंड द पुअर इज गेटिंग पुअरर। ठीक है, दिस इज द पॉइंट वेयर वी से जब आपकी इनइक्वालिटी हो रही है, एंड एवरी गवर्नमेंट वुड वांट कि ये इनइक्वालिटी बहुत कम हो, जो गैप बिटवीन रिच एंड पुअर हो ये बहुत कम हो। अगर ऐसा नहीं होता, अगर रिच रिच होता जाता है और पुअर पुअरर होता जाता है, देन द प्रॉब्लम रिमेन्स कि आपका क्राइम रेट बढ़ जाता है। ठीक है, क्राइम रेट क्यों? बिकॉज दे फील कि हमारा हक खाया जा रहा है, एंड दे विल ट्राई टू मेक श्योर कि दे एंड अप डूइंग समथिंग विच इज नॉट गुड फॉर द एंटायर सोसाइटी। बाकी भी देयर कैन बी अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, but crime is one of them. All right. Okay. Now in this part they've explained you that हर उसका एक like economic growth को उन्होंने properly बताया हुआ है। Economic growth is an increase in a country's productive potential measured by an increase in its real GDP. अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो ना सिर्फ ये है दैट यू एंड अप मेकिंग मोर गुड्स। इकोनॉमिक ग्रोथ वुड आल्सो मीन दैट यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन योर इंफ्रास्ट्रक्चर, और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जब इम्प्रूव कर जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या चीज होती है? आपके रोड्स, ट्रांसपोर्ट लिंक्स, कम्युनिकेशंस, ये सारी चीजें जब आपकी इम्प्रूव कर जाती हैं तो आपको किस चीज का एडवांटेज होता है? आपको ये एडवांटेज होता है कि आप ज्यादा चीजें बना सकते हो, आप ज्यादा गुड्स ट्रेड कर सकते हो, आप ज्यादा गुड्स ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। सो इकोनॉमिक ग्रोथ की डेफिनेशन तो बेसिक यही है कि आप का प्रोडक्टिव पोटेंशियल इंप्रूव हो रहा है एंड यू आर मेकिंग मोर गुड्स देन द प्रीवियस ईयर। बहरहाल उसके साथ साथ ये चीजों को याद रखो कि इकोनॉमिक ग्रोथ में जीडीपी के साथ साथ आप ओवरऑल
कंट्री का प्रोडक्टिव पोटेंशियल इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हो। और वो प्रोडक्टिव पोटेंशियल किस तरीके से इंप्रूव होता है, जब आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी पैसे लगाते हो। ठीक है, अब द क्वेश्चन इज व्हाई इज इकोनॉमिक ग्रोथ इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री। देखो, देर आर अ फ्यू रीजंस जो हमें पता होने चाहिए। सबसे पहले तो ये कि जितना आपका जीडीपी इंप्रूव करेगा ना, उतने आपके लिविंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव करेंगे। सही है, क्योंकि एक चीज हम मेजर करते हैं जीडीपी पर कैपिटा। अगर आपकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रही और आपकी इन वो बढ़ रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ, दैट मीन्स योर जीडीपी पर कैपिटा। जीडीपी पर कैपिटा का मतलब है पर पर्सन आपका जीडीपी कितना है। तो इफ योर जीडीपी पर कैपिटा इज इंक्रीजिंग, so that is a very good thing. That means you can improve your living standards. People can start affording luxury products too. पीपल जो अपनी नेसेसिटीज नहीं अफोर्ड कर सकते थे, वो नेसेसिटी भी अफोर्ड करेंगे, एंड दे विल इवेंचुअली गो ऑन टू अफोर्ड बेटर थिंग्स एज वेल इन लाइफ। ठीक है। Second is higher levels of output often lead to increased employment. ये देखो, बड़ी बेसिक सी चीज है। अगर पीपल विल स्टार्ट डिमांडिंग मोर गुड्स, तो उसको बनाने के लिए फर्म्स विल डिमांड मोर पीपल। ठीक है ना, ये तो बहुत आसान बात है। अगर आपको ज्यादा गुड्स चाहिए, अगर एक रेस्टोरेंट में पहले फॉर एग्जांपल 100 सैंडविचेस बिकते थे, and now because of an increased demand, the demand for sandwiches has gone on to 150. तो अगर पहले मैंने 5 लोग रखे हुए थे, so now I will have to keep at least 7 to 8 people. तो इस वजह से मेरे पास एम्प्लॉयमेंट बढ़ती जाती है। ठीक है, और जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, लोगों के पास पैसे आते हैं, तो उनकी इनकम बढ़ जाती है, और वो कंज्यूमर्स बन जाते हैं। दे ऑल्सो स्टार्ट डिमांडिंग मोर गुड्स। ठीक है, तो इस वजह से इट्स इम्पोर्टेंट। अच्छा, then more resources can be devoted to desirable public sector projects such as health and education without reducing resources in other sectors. अब क्योंकि आपका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ गया है, लोगों के पास पैसे आ गए हैं, लोग गवर्नमेंट को पैसे देंगे। गवर्नमेंट कैन यूज दैट मनी टू इन्वेस्ट इन द हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर। ठीक है, अब आप गवर्नमेंट स्कूल्स को इम्प्रूव करा रहे हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को इम्प्रूव करा रहे हो, और ये पैसे गवर्नमेंट डज नॉट हैव टू यूज इट फ्रॉम एनी अदर सोर्स। या प्राइवेट सेक्टर के लिए जरूरी नहीं है कि वो अपना भूल के और इनको लगा दें, बट इट्स लाइक फेयरली इजी कि आपके पास पैसे हैं और आप वो पैसों को यूटिलाइज कर लो बाय इन्वेस्टिंग इट इन हेल्थ एंड एजुकेशन। सही है। The next is absolute poverty can be reduced or even eliminated if growth is substantial enough and the benefits are sufficient widely spread. अगर हम ये बात करते हैं कि लोगों के पास पैसे आ गए, अब वो बंदा जो बिल्कुल ही कुछ अफोर्ड नहीं कर सकता था, उसको भी शायद कोई जॉब मिल जाएगी। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी ये होती है कि आपके लोग जो मतलब पॉवर्टी जो होती है, दैट इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी, कि लोगों के पास बिल्कुल खाने को पैसे नहीं थे। नाउ व्हेन द गवर्नमेंट has money, they can start up some projects where they can employ these people. सिमिलरली प्राइवेट सेक्टर में भी छोटी छोटी जॉब्स क्रिएट होती जाती हैं, और जब ये छोटी छोटी जॉब्स क्रिएट होती जाती हैं, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आती है कि इन लोगों को लाइक इनकी जो बिल्कुल ही बुरी हालत थी, उसको आप इम्प्रूव कर सकते हो। ओके, अब जो है बिजनेसेस शुड एक्सपीरियंस राइजिंग डिमांड फॉर देयर प्रोडक्ट्स। अब ये याद रखो कि जब लोगों की इनकम बढ़ती है ना, अगर आप लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ा है, तो डिमांड आपकी बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई यूज टू अर्न 20,000 रुपीज अ मंथ, तो मैं समझो बेसिक चीजें अफोर्ड कर सकता था। नाउ दैट आई स्टार्टेड टू अर्न 25,000, तो मैं उन 5,000 से डिमांड अपनी बढ़ा दूंगा। And with that increase in demand, what will happen is that businesses will see a rising demand for their products, and they will eventually plan to expand. ठीक है, वो सोचेंगे कि भाई हम और अच्छा करते हैं, हम एक आध मशीन और डाल लेते हैं, हम नया जगह ले लेते हैं, क्योंकि हमारी डिमांड बढ़ रही है, तो वी कैन एक्सपैंड राइट नाउ। और लास्टली हमारे पास क्या पॉइंट होता है, ये गवर्नमेंट के लिए है।
Higher GDP makes more resources available for government through greater income from taxes and a decreased burden of social expenditure. ये मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट में बताया था कि जब गवर्नमेंट को इस चीज का क्या एडवांटेज होता है, जितने लोग नौकरी पे आ जाएंगे they will start paying taxes to the government, so government will overall benefit from this, first point. And the second point is that the government will not have to spend this money on unemployment benefits. ठीक है, जो अनएम्प्लॉयड लोग थे उनको गवर्नमेंट को समहाउ और दी अदर पालना पड़ रहा था. नाउ बिकॉज दे आर ऑन अ जॉब टू एंड दे आर ऑल्सो पेइंग टैक्सेस, सो गवर्नमेंट इज हैविंग डबल एडवांटेज. ठीक है, और ये गवर्नमेंट अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए पूरा कर सकता है. ओके, अब मुझे प्लीज बता दो इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम, एनी इश्यूज अप टिल नाउ. ईमान, महा. हेलो जी जी महा बताओ. सर, वो आपने कहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक, अगर हमारी इकोनॉमिक अच्छी होगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमें या ठीक करना पड़ेगा. यू सेड द पॉइंट समथिंग लाइक. यस. सर, हाउ इंफ्रास्ट्रक्चर? अच्छा, हाउ विल व्हाई जस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इम्पैक्ट. इंफ्रास्ट्रक्चर? ओके ओके, आई विल टेल यू. देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर को पहले तो समझो कि इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या. इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जैसे आपके ट्रांसपोर्ट रूट्स हैं, वो पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है. ठीक है, आपकी कम्युनिकेशन है, वो पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है. अगर आपका ये चीज वहाँ अच्छी होगी तो आपको क्या एडवांटेज है कि अब जैसे हमने चाइना से एक ट्रेडिंग रूट बना लिया. ठीक है, हमने वो जो आपका कराकोरम हाईवे बना लिया है, या अब आप गवादर सी पोर्ट बना रहे हो. इससे क्या एडवांटेज होता है दैट यू आर डायरेक्टली लिंक्ड टू डिफरेंट कंट्रीज, and once you are directly linked to different countries, so you can easily communicate with them. आप उनको अपना सामान बेच सकते हो, उनका सामान मंगवा सकते हो, तो आपके गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी. गुड्स की डिमांड बढ़ेगी तो आपका जीडीपी बढ़ जाएगा. ठीक है. दूसरा ये होता है कि आप अपने पास बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है बिल्डिंग्स बनाओ जिसमें गुड्स बना रहे हो. तो इफ यू हैव लाइक अ लॉट ऑफ लैंड अवेलेबल एंड यू कुड यूटिलाइज दैट लैंड इन मेकिंग बिल्डिंग्स जहाँ पे आप अपनी प्रोडक्शन कर सको, तो उससे गुड्स बढ़ जाएंगे ना. जब गुड्स बढ़ जाएंगे बनना, तो ओवरऑल आपकी इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी. फिर तीसरा मैंने आपको बोला था कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, अब पाकिस्तान में देयर वाज अ लॉट ऑफ इशू एट सम पॉइंट कि जी इंडस्ट्री चल ही नहीं पाती थी. क्यों? क्योंकि आपकी लाइट चली जाती थी. कुछ काम होने से पहले पता चलता था जी लाइट ही नहीं है, तो हाउ विल दे सर्वाइव. Now, when these problems will occur, your industrial sector will not improve. So you will अगर आप इन चीज को cover up कर लोगे, then eventually you will see that your economic growth, you will be producing more goods than usual. ठीक है. इसका ऐसे एग्जाम्पल ले लो कि अगर 24 घंटे में से 8 घंटे पहले बिजली जा रही थी, so what will happen is that you would not be working on your full potential. बट समहाउ अगर बिजनेसेस को 24 के 24 घंटे बिजली मिलना शुरू हो गई, सो देव स्टार्टेड टू मेक मोर ऑफ द गुड्स. ठीक है, क्योंकि वो 8 घंटे ज्यादा काम करेंगे, तो ज्यादा बनाओगे तो ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होगी. अब बताओ, अब क्लियर है? सर, मेरे पास एक और क्वेश्चन है. व्हाट इज द इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ऑफ पाकिस्तान राइट नाउ? व्हाट इज दी इकोनॉमिक रेट ऑफ पाकिस्तान. इकोनॉमिक ग्रोथ रेट पूछ रही हो? जी. पाकिस्तान का तो अभी हमारे पास बहुत ही कम होगा. आई थिंक हम लोग वी आर समवेयर अराउंड 1.02 1.2 इतने पे होंगे हम. लेकिन द बेटर थिंग इज कि हम 2020 में एक्चुअली नेगेटिव में थे, बट इन 2021 वी हैव गॉन ऑन टू पॉजिटिव. लेकिन अभी तक हमारा 1.2 ही होगा. बट इसको देखो मेजर कैसे करते हो. यू टेक द डिफरेंस फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, और प्रीवियस ईयर को बेस ईयर बना के आप मल्टीप्लाई बाय 100 करते हो, तो आपको आंसर मिल जाता है. तो अगर आप गूगल करोगे तो आपको आइडिया होगा कि ओवर द इयर्स हम पहले 2018 में तकरीबन 5% पे थे. फिर 2019 में हम लोग थोड़ा नीचे आते गए, हम ऑलमोस्ट 2 पे हो गए.
फिर 2020 वाज वेरी बैड फॉर अस क्योंकि कोरोना का चक्कर था तो हमारा नेगेटिव में चला गया था, और इवेंचुअली अब वी आर कमिंग बैक टू पॉजिटिव, एंड दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ आवर टेक्सटाइल सेक्टर। टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो आपका इम्प्रूव किया है ओवर दिस ईयर, बिकॉज चाइना की और इंडिया की टेक्सटाइल बंद हुई हुई है, तो अ लॉट ऑफ कंट्रीज आर इम्पोर्टिंग पाकिस्तान के टेक्सटाइल गुड्स, तो हमें बड़ा फायदा पहुंचा इससे। सही है, अब क्लियर है? जी सर। जी इ- ईमान, डू यू सर, हैव अ आपने क्वेश्चन? कहा है कि इमरान खान ने टैक्सेस लगा दिए इम्पोर्टिंग पे। तो सर, अगर उसने टैक्सेस लगा दिए, अल्टीमेटली हमारी इन्फ्लेशन जो है वो राइज हो चुकी है। तो बिल्कुल। अब अब हमें एक्सपोर्ट करना चाहिए एंड वी डोंट इवन हैव प्रोडक्ट्स, तो हाउ आर वी एक्चुअली सर्वाइविंग? Okay, I'll tell you how are we actually surviving. देखो, the first thing is Imran, when Imran Khan came into power, he saw a huge current account deficit, and he talked about the fact कि हमें current account deficit को improve करना है. Like current account deficit would mean that हमारे imports were a lot and our exports were less. So he was focusing on the fact that you need to reduce your imports. ठीक है? That is why the goods which were not really essential, उस पे इमरान खान ने बोला कि हम imports पे taxes लगाएंगे so that people do not use those goods. ठीक है? मतलब use, बहुत कोई अमीर आदमी होगा, ही विल कंटिन्यू यूजिंग इट। आई विल गिव यू एन एग्जांपल, एक न्यूटेला एक ब्रांड है, ठीक है, तो वो अगर फॉर एग्जांपल न्यूटेला जार वाज फॉर 350 और 400 रुपीज, नाउ इट हैज गॉन ऑन टू 700 रुपीज, एंड द रीजन बीइंग बिकॉज ही वांट्स कि आप अपने लोकल इंडस्ट्रीज के यही प्रोडक्ट्स यूज करो। ठीक है। दूसरा जो आपने सवाल पूछा था, हाउ आर वी आर सर्वाइविंग ऑन टू थिंग्स। हमने अपने लोकल प्रोडक्ट्स बनाना शुरू किए, और उन लोकल प्रोडक्ट्स से हमने ये कोशिश की है दैट पीपल ऑफ आवर कंट्री यूज आवर लोकल प्रोडक्ट्स। ठीक है। इंस्टेड के वो जाएं और दूसरों से मांगें और बोलें कि हम इंपोर्टेड यूज करेंगे, वी वांट टू सरवाइव ऑन आवर प्रोडक्ट्स। तो इस वजह से हमारी कंट्री के प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ गई। दूसरा ये होता है, जब भी ऐसा मसला होता है, वी रिलाई ऑन वन सर्टेन सेक्टर ऑफ द इंडस्ट्री। आजकल हम अपने टेक्सटाइल पे कर रहे हैं, पहले भी हम करते थे शुरू में, बट देन आवर टेक्सटाइल वाज गोइंग अ बिट डाउन। बट इवेंचुअली क्योंकि चाइना और इंडिया का टेक्सटाइल ड्यूरिंग कोविड टाइम्स बहुत बुरा हिट किया है, तो वी आर सर्वाइविंग ऑन आवर टेक्सटाइल राइट नाउ। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स। वरना पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स जो हैं वो एग्रीकल्चरल गुड्स थे, और पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स जो हैं वो दूसरे भी थे, क्या नाम है, स्पोर्ट्स गुड्स थे। तो वी वर एक्चुअली वर्किंग अपॉन ऑल दीज थिंग्स। राइट नाउ हम टेक्सटाइल पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। अब बताओ, अब क्लियर है? जी सर, अब क्लियर है, थैंक यू। ओके, ईमान, डू यू हैव अ क्वेश्चन? No, sir. ऑल राइट, चलो फिर लेट्स मूव ऑन। अच्छा, द फैक्टर्स दैट लीड टू इकोनॉमिक ग्रोथ। अब जो वहाँ आपका क्वेश्चन था उसमें जो है वो कुछ हद तक यहाँ कवर होगा। देखो, सबसे पहले योर आउटपुट इंक्रीजेस जब आपकी व्हेन देयर आर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एंड एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रियल कैपेसिटी। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस क्या होते हैं? टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते हैं जब आपकी ओवरऑल टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर जाती है। ठीक है, आपकी ओवरऑल टेक्नोलॉजी इंप्रूव करने का मतलब है कि आपके पास हाई लेवल मशीन्स आ गई हैं, पीपल आर अवेयर ऑफ हाउ टू यूज दैट हाई लेवल मशीन्स। तो टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट की वजह से आपका आउटपुट इंक्रीज करेगा। ठीक है, और सेकेंडली आपकी इंडस्ट्री एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रियल कैपेसिटी मींस कि आपके पास बिजनेस इन्वेस्टमेंट ज्यादा आ रही है, तो यू आर यूजिंग दैट बिजनेस इन्वेस्टमेंट टू यूज, लाइक यू आर यूजिंग दैट बिजनेस मनी जो आप इन्वेस्ट करके अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे होते हो। ठीक है, कैपेसिटी बढ़ाने का मतलब है कि आपने नई जगहों को प्रॉपरली फर्निश करना शुरू कर दिया, नई नई जगहों को आपने फर्निश करना शुरू कर दिया, आपने नई जगहों के अलावा इनोवेशन करना शुरू कर दी। सो यू आर मेकिंग न्यू प्रोडक्ट्स एंड यू आर गोइंग इनटू न्यू
लाइक ओवरऑल सेक्टर्स ऑफ द मार्केट, तो इससे आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है. Second is increase in economic resources such as high working population or discovery of new resources of oil and gas. अच्छा, ये दोनों फैक्टर्स बड़े ज़रूरी हैं. अब आपने अगर कभी इकोनॉमिक्स में पढ़ा हो, देयर इज़ वन टर्म एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है कि जब आप आउटपुट बनाते हो तो यू नीड इनपुट्स. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर योर इनपुट्स. उसके अंदर क्या क्या आ जाता है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज. तो अगर आपकी लेबर आपकी इस तरह की बन जाए कि वो हाई वर्किंग पॉपुलेशन हो, मतलब उनका एक्सपीरियंस हो, उनकी स्किल्स हो, दे आर वेल ट्रेन्ड, then eventually what will happen is that they will be able to make more products and they will be able to make good products for you as well. सही है. Second is the discovery of new resources of oil and gas. अब पाकिस्तान में there are a lot of opportunities in terms of resources, लेकिन हम लोगों के साथ मसला ये है कि हम उनको एक्सप्लोर नहीं कर सकते, and the reason being that we do not have the financial position कि हम उसको एक्सप्लोर करें, एक्सप्लॉइट करें. Apart from that, because we say that our governments are not usually completely नॉन करप्ट, तो इस वजह से वो इस चीज को एक्सप्लोर करने की जगह वो अपने एडवांटेज के लिए यूज कर लेती हैं. वरना अ लॉट ऑफ कंट्रीज फ्रॉम आउटसाइड से कि जितना बलूचिस्तान में पोटेंशियल है, अगर हम उसको यूज करने लगे तो पाकिस्तान विल नॉट हैव अ प्रॉब्लम ऑफ सर्वाइविंग ऑन इम्पोर्टेड गुड्स एट ऑल. ओके. The last one is increase in productivity. अगर आप अपनी existing अगर आप अपनी एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस को इतना इम्प्रूव कर दो कि वो आपके लिए ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएं, जैसे वही लोग जो आपके पास काम कर रहे हैं, इफ़ दे स्टार्ट वर्किंग टू देयर फुल पोटेंशियल, तो वो आपके लिए ज़्यादा काम करके देंगे. एक बात. सेकंड पॉइंट इज कि अगर आपके मशीन्स जो हैं वो पहले 100 प्रोडक्ट्स बनाती थी, आप कोई उसमें ऐसा पार्ट डाल दो दैट दे स्टार्ट मेकिंग 120 प्रोडक्ट्स, तो देखो वही एग्जिस्टिंग रिसोर्स is helping you make more product and fulfilling more of your demand, so that is increased productivity. तो ये तीन फैक्टर्स होते हैं. आपकी इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हो गया, इंक्रीज इन इकोनॉमिक रिसोर्सेस जिसके अंदर आप वर्कफोर्स को भी कह सकते हो, और आप डिस्कवरी ऑफ न्यू रिसोर्सेस को भी कह सकते हो, और तीसरा है इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, मतलब कुछ पुराने ही वाले गुड्स की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर देना. ठीक है. अब एनी इश्यूज, एनी क्वेश्चंस? ईमान, एनी क्वेश्चन? No, sir. Maha, any question? No, not yet. ओके. अब हम पढ़ेंगे बिजनेस साइकिल. देखो, जैसे व्हेन वी टॉक अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्फ्लेशन, ये वो सारे मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, आपकी इकोनॉमी इज ओवरऑल वर्किंग इन अ साइकिल, और उसको हम बोलते हैं बिजनेस साइकिल. अब बिजनेस साइकिल क्या होती है? बिजनेस साइकिल जो है ना, वो बेसिकली ये बताती है कि ग्रोथ रेट जो है वो आपका हर वक्त चेंज होता रहता है, और वो एक तरीके के साइकिल पे आ जाती है. Manal wants to join in, but let me see just. ओके, तो ये बिजनेस साइकिल की जब आप बात करते हो, इफ यू कुड सी दिस फिगर 9.1, ये इस तरीके से बनी हुई होती है. एक टाइम पे आप बूम कर रहे होते हो, दैट मीन्स यू टोटली ऑन द टॉप, और फिर आप आहिस्ता आहिस्ता नीचे आते हो तो रिसेशन होता है, फिर आप बिल्कुल स्लंप में चले जाते हो, फिर ग्रो करते हो, और फिर बूम करते हो. बूम कौन सा टाइम है? बूम वो टाइम है व्हेन द डिमांड इज ह्यूज. दैट मीन्स आपकी डिमांड बहुत ज्यादा है. आपकी डिमांड जो है वो गुड्स की बहुत ज्यादा है, और इकोनॉमिकली आप बहुत ग्रो कर रहे हो.
ठीक है, इकोनॉमिकली अगर आप बहुत ग्रो कर रहे हो और आपकी डिमांड बहुत ज्यादा है, देन वी से दैट योर इकोनॉमी इज इन अ बूम। लेकिन उस बूम की वजह से देयर कम्स अ पॉइंट कि आप रिसेशन में चले जाते हो, दैट मींस द डिमांड स्टार्ट्स टू डिक्रीज। और वो क्यों डिक्रीज होने लगती है? क्योंकि बिकॉज ऑफ बूम द प्राइसेस बिकम्स रियली हाई। जब पैसे बहुत ज्यादा होते हैं चीजों के, लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। जब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते तो इंडस्ट्रीज को नुकसान होता है, क्योंकि उनके पास तो गुड्स होते हैं। तो उनको इवेंचुअली जो है वो कम सामान बनाना पड़ेगा। कम सामान बनाना पड़ेगा तो उनको लेबर को ले ऑफ करना पड़ेगा। अब लेबर को ले ऑफ करोगे तो लोगों के पास पैसे नहीं होंगे। इसकी वजह से रिसेशन होता है। ठीक है, और रिसेशन से इतना बुरा पॉइंट आ जाता है दैट यू गो ऑन टू स्लम। उसका मतलब है डिमांड बहुत ज्यादा कम हो जाती है। और जब डिमांड बहुत ज्यादा कम हो जाती है तो फिर आप स्लम्प में चले जाते हो। अब जब स्लम्प में जाते हो तो प्राइसेस बहुत कम हो जाते हैं। और जब प्राइसेस बहुत कम होते हैं देन इवेंचुअली यू स्टार्ट राइजिंग फ्रॉम देयर, क्योंकि अब कम प्राइसेस पे तो सब अफोर्ड कर सकते हैं। सब अफोर्ड करते हैं तो डिमांड बढ़ जाती है। डिमांड बढ़ती है तो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते हो, ग्रो से फिर वापस बूम पे जाते हो। ठीक है, तो दिस इज हाउ एवरी साइकिल, एवरी इकोनॉमी साइकिल वर्क्स। अच्छा, हमारी मीटिंग विल एंड इन अबाउट 7 मिनट्स, तो फिर विल स्टार्ट ऑफ अगेन इन द नेक्स्ट 5 to 10 मिनट्स। ओके, तो ये 4 स्टेजेस को आई विल रीड थ्रू। बूम क्या है? अ पीरियड ऑफ वेरी फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ विद राइजिंग इनकम्स एंड प्रॉफिट्स। ठीक है, लेकिन इसका ये बहुत अच्छी चीज नहीं है, बिकॉज दिस इज लाइक द सोइंग ऑफ सीड्स फॉर डिस्ट्रक्शन। क्योंकि जितनी आपकी हाई डिमांड हो जाती है दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। ठीक है, इन्फ्लेशन राइजेस ड्यू टू वेरी हाई डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एंड शॉर्टेजेस ऑफ की स्किल्ड लेबर्स लीड टू हाई वेज इंक्रीजेस। अब आपके पास इतना डिमांड है कि लोग पैसे बढ़ा देंगे। पैसे बढ़ा देंगे तो वर्कर्स की डिमांड भी बहुत होगी। भाई एवरीवन वुड बी विलिंग टू हैव वर्कर्स एट सम पॉइंट। ठीक है, सब बोलेंगे कि भाई ये स्किल्ड वर्कर जो है वो हम इसको हायर कर लेते हैं, तो वो उसको ज्यादा पैसे ऑफर करेंगे। इस तरह से पैसे बढ़ते चले जाएंगे। एंड वंस दिस हैपेंस, अब हाई इन्फ्लेशन की वजह से आपके इकोनॉमी के गुड्स बाहर की कंट्रीज के लिए अनकम्पेटिटिव हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे। यहाँ के लोगों के लिए महंगे हो जाएंगे। और जब ऐसा सब होगा तो फिर आपको इस प्रॉब्लम में आ जाओगे दैट द डिमांड फॉर योर गुड्स विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। जब ये होगा तो डाउन टर्न और रिसेशन हो जाएगा। दैट मीन्स कि ये जो फॉलिंग डिमांड होगी, फिर इसको फॉलिंग डिमांड को कवर अप करना पड़ेगा। और फॉलिंग डिमांड को कवर अप कैसे कर सकते हैं कि अब आपकी लोगों के पास पैसे हैं नहीं। फॉलिंग डिमांड की वजह से पीपल पीपल विल ले ऑफ वर्कर्स। व्हेन दे ले ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स के पास पैसे नहीं होंगे टू अफोर्ड गुड्स। तो ओवरऑल ये एक पूरा फ्लो चलता रहेगा, सर्कल चलता रहेगा, जिसमें डिमांड गिरती चली जाएगी और ये हमें स्लंप में ले जाएगा, विच इज अ सीरियस एंड प्रोलॉन्ग्ड डाउन टर्न। ठीक है, जहाँ पे आपका जीडीपी गिरता ही चला जाएगा। और ना सिर्फ जीडीपी बल्कि आपके हाउसेस की प्राइसेस, एसेट्स की प्राइसेस, एवरीथिंग विल फॉल। ओके, ओके, तो सर तो अभी पाकिस्तान कौन से स्टेज पे है? if we talk about Pakistan right now, we are somewhere in the recession. ठीक है, बूम तो हम कर नहीं रहे, लेकिन हम रिसेशन से उठने की कोशिश कर रहे हैं। हम एक पॉइंट पे स्लम्प पे जा रहे थे व्हेन वी सेड दैट आवर इकोनॉमिक ग्रोथ हैज गॉन इनटू नेगेटिव। ठीक है, कोविड टाइम्स की वजह से जब हमारी डिमांड फॉर गुड्स वर डिक्रीजिंग, लोगों की नौकरियां जा रही थी, सो देयर वाज अ प्रॉब्लम। अब पाकिस्तान जो है वी आर ट्राइंग टू कम बैक फ्रॉम रिसेशन, लेकिन हम इस वक्त अगर पूछोगे एग्जैक्टली तो हम रिसेशन में हैं। ठीक है, जहाँ पे हमारे पास डिमांड इतनी ज्यादा नहीं है, बट इवेंचुअली वी ट्राइंग टू इम्प्रूव फ्रॉम हियर। ठीक है सर, थैंक्स। ठीक है, स्लम्प की हमने बात कर ली।
अब स्लम्प में ये होता है कि जब हर चीज की प्राइस बहुत ज्यादा गिरने लगती है तो गवर्नमेंट हैज टू बी वेरी केयरफुल। गवर्नमेंट को ये बात देखना बहुत जरूरी हो जाता है कि फिर हम इनको किस तरीके से लिफ्ट करें अपनी इकोनॉमी को, बिकॉज इफ दे आर नॉट एबल टू लिफ्ट द इकोनॉमी देन वी आर इन अ वेरी बैड स्टेट, और हमारे बस फिर हर चीज डिक्लाइन में ही जाती जाएगी, एंड पीपल विल प्लान टू लीव फ्रॉम पाकिस्तान, या पीपल विल प्लान टू लीव फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कंट्री। अब जब आप स्लम्प से वापस आते हो, वो होता है रिकवरी एंड ग्रोथ। ठीक है, हम क्योंकि एग्जैक्टली स्लम्प में नहीं गए थे तो हम अपने आप को रिसेशन में कह सकते हैं। बहरहाल रिकवरी एंड ग्रोथ का ये टाइम होता है व्हेन ऑल डाउनटर्न्स इवेंचुअली लीड्स टू रिकवरी। ठीक है, जब आपका जीडीपी स्टार्ट्स टू राइज अगेन, और ये होता क्यों है, या तो गवर्नमेंट कोई करेक्टिव एक्शन लेता है, ठीक है, उसकी वजह से आपका रेट ऑफ इन्फ्लेशन नॉर्मल हो जाता है, और along with that what happens is that your goods becomes competitive and the demand for them starts to rise. ठीक है, is this clear now? Yes, sir. Yes. Okay, perfect. अब आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इज अ रिसेशन ऑलवेज बैड। अब जो ये हम रिसेशन की बात कर रहे हैं, क्या ये हमेशा एक बुरी चीज है? देखो, रिसेशन का मतलब ये है कि आपका आउटपुट फॉल कर रहा है, जिसकी वजह से कम लोग चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज कर रही है, इनकम फॉल कर रही है, तो गुड्स की डिमांड और कम होती जा रही है, गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू कम हो रहा है क्योंकि इनकम टैक्स भी नहीं मिल रहा, सेल्स रेवेन्यू भी नहीं मिल रहा। जो फर्म्स जो हैं वो नॉर्मल गुड्स बना रहे थे, उनको भी नजर आ रहा है कि उनकी भी डिमांड कम होती जा रही है। लेकिन इट्स नॉट ऑलवेज अ बैड थिंग। ठीक है, रिसेशन इज नॉट ऑलवेज अ बैड थिंग। रीजन बीइंग कि आपके पास देयर विल आल्सो बी अपॉर्चुनिटीज दैट वेल मैनेज्ड फर्म्स बी एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ। वो क्या होती हैं? वो ये होती हैं कि जैसे आपके कैपिटल गुड्स हैं, जैसे लैंड हुआ, प्रॉपर्टी हुआ, मशीन्स हुआ, ये आपको अब सस्ते पैसों में मिल सकते हैं, एंड द फर्म्स हु हैव द मनी, जो उन्होंने पीछे से पैसे कमाए हुए हैं, दे कुड यूज दिस मनी इवेंचुअली टू एक्चुअली एक्सपैंड। ठीक है, और वो ये एक्सपैंड अभी नहीं करेंगे, वो खामोशी से ये गुड्स लेके बैठ जाएंगे, एंड व्हेन दे सी दैट योर इकोनॉमी इज कमिंग बैक टू नॉर्मल, यू कैन यूटिलाइज दिस गुड्स, और आपको फायदा ये होगा कि आपको ये सस्ते पैसों में मिले हुए गुड्स will eventually give you a lot of benefit in the future. Second is demand for inferior goods will rise. अब रिसेशन में आप लग्जरी गुड्स पे नहीं जाते, आप सर्वाइविंग मोड पे होते हो। मैं बोलूंगा कि यार अगर मैं उस पॉइंट पे हूँ जहाँ कंट्री रिसेशन में, एंड आई एम नॉट श्योर अबाउट माई जॉब, सो व्हाट विल हैपन इज दैट आई विल ओनली डिमांड फॉर इन्फीरियर गुड्स, वो गुड्स जो मैं आम रूटीन में शायद छोड़ देता था। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि मुझे बिल्कुल एक बेसिक इन्वेस्टमेंट रखनी है अपनी, मतलब बेसिक खाने पीने की चीजें, so I was not really investing into bread, I was not really investing into milk, pulses properly. तो अब क्योंकि मुझे सिर्फ सर्वाइवल